धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। परसों यानी कि जुमेरात के दिन, यानी कि थर्सडे के दिन, यानी कि बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार के दिन शाम को जो तस्वीरें उभरी और जिसमें राकेश टिकैत रोते हुए दिखाई दिए, उसके बहुत सारे माने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो रहा था 26 जनवरी के मूवमेंट के बाद। जो बवाल हुआ 26 जनवरी के दिन ITO पे और लाल किले पे हुआ, उसके बाद खत्म होते आंदोलन को और राकेश टिकैत के आंसुओं ने दोबारा से जिंदा कर दिया है। कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई और आज मथुरा में महापंचायत हो रही है, जब मैं रिकॉर्डिंग आपके लिए कर रहा हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है मेरी नजर में कि भैया आंसू निकले क्यों? राकेश टिकैत जैसे मजबूत आदमी के आंसू निकले क्यों? आखिर उनकी आंखों में आंसू आए क्यों? उनका गला क्यों भरा? आखिर वो क्या चीज थी जिसने राकेश टिकैत जैसे मजबूत इंसान को रोने के लिए विवश कर दिया? वो चीज का खुलासा धाकड़ खबर बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके सामने करने जा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल दिखे, अखबार पढ़े, कहीं भी इस एंगल पर किसी ने कोई बात नहीं की है। पर मुझे लगता है कि मैं आपके सामने वो खुलासा करूं, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। देखिए, इधर गंगा बहती है और इधर जमुना बहती है और दोनों के बीच में बसा हुआ जो इलाका है वो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। 18, 20, 22 जिले यहाँ पे आते हैं। यहाँ का मेरठ वो मेरठ इलाका है जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जाना जाता है। यहीं से वो आवाज़ उठी थी अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे जानी जाती है, जिसे लोग उर्दू में गदर कहते हैं। ये वो सरजमी है जहां के एक एक गांव से ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो पूरा पूरा गांव आर्मी में है, सेना के अंदर है, आपको दिल्ली पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में यहाँ के बहुत सारे लोग मिलेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेज में यहाँ के बहुत सारे लोग मिलेंगे। यहाँ पे आपको IAS IPS भले ही ना मिले, लेकिन देश पे जान देने वालों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। ये बड़ा जाबाज, बड़ा जरखेज इलाका है, बड़े दिलदार लोग हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ लोग कहते हैं चैनल का नाम क्या रख लिया यार, धाकड़ खबर, तो हमने कहा हमारे यहाँ पे धाकड़ ही लोग पैदा होते हैं। इस पूरे इलाके का इतिहास है, आज नहीं सैकड़ों साल से उठा के देख लो। तस्वीरें आपने देखी होंगी, मध्य प्रदेश का किसान आया, दिल्ली में नहीं घुसने दिया। तमिलनाडु का किसान आया, जंतर मंतर पे बैठ के प्रोटेस्ट करके कभी चावल बिछा के खा के चला गया, कभी मुंह में चूहे पकड़ के चला गया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही गन्ना का मामला आया, पिछले 1.5 साल पहले की तस्वीरें आपने देखी होंगी, और इनको रोका गया उत्तर UP गेट पर, तो देखिएगा वो ट्रैक्टर जो है बैरिकेड तोड़ते हुए कैसे अंदर तक घुसे थे। यानी कि इनको रोकना आसान नहीं है। ये लोग अपनी जिद के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना, खड़े होना जानते हैं। तो ऐसी जगह से मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव से आने वाले महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे, जिनको बाबा टिकैत कहा जाता है, उनके बेटे राकेश टिकैत आखिर क्यों रो पड़े? मुझे लगता है जो अब तस्वीरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उन्हें बहुत जिम्मेदारी से देखिए, लेकिन उनकी भी शुरुआत करें। पहले आप आंसू देख लीजिए कि किस तरीके से रो रहे हैं और शब्दों को सुनिएगा। आखिर आपको एहसास हो जाएगा कि वो डर क्या है राकेश टिकैत का, जिसके वजह से उनके आंसू निकल आए। सुन लीजिए। साजिश खुल गई। टिकैत जी, आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? क्या नहीं खाली करने का, हुआ क्या? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है, किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं, उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, उनके 300 लोग यहाँ पे है, लाठी डंडे और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 60 दिन तक साथ दिया, अपने किसान को मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा, लाल किले पर झंडा, यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर होगा, उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है। किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे। कानून वापसी हो गए, जिस कौज के लिए आए हैं, यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा।
सुन लिया आपने, ये तो वो है जो ऑन कैमरा उन्होंने बोला। इसके अलावा वो किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, शायद इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें भी वो ये खदशा जता रहे हैं। सुन लीजिए। इतनी बड़ी मैंने बहुत विश्वास अधिकारियों पर, मुख्यमंत्री पर करा। ये गलत चीज थी। मतलब 500 लोग से लठू से मेरे लोगों को पिटवाओगे आप। वे किसान मैंने बुलवाए, जो ट्रैक्टर बुलवाए, मैंने सह सम्मान नहीं, गलत चीज हुई। आपने कह रहा था मैं गिरफ्तारी दे रहा था अपने 200, 300, 400 लोग जो मेरे साथ जाते थे, मैं गिरफ्तारी दे रहा था अपनी। लेकिन मेरे लोग जो मेरे विश्वास पाए, उनकी जिम्मेदारी भी तो थी। मतलब उनकी जिम्मेदारी मैं किस पे दूं? मतलब बीजेपी के लोग उनको पीटेंगे, पुलिस उनको घिरवा के पिटवाने का काम करती है। एक लाइन पे रहिएगा कि हमारे लोगों को, हमारे किसानों को पुलिस जो है गुंडों से पिटवाना चाहती है भाजपा के। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, पुलिस गुंडों से भाजपा के हमारे किसानों को पिटवाना चाहती है। मैं यहां से जो है गिरफ्तारी देके चला जाता तो इनका क्या होता? ये मेरे भरोसे पे आए थे, मेरा किसान ही मेरा सम्मान है, इसको समझिएगा। और अब आपके सामने वो तस्वीर रख रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने वीडियो लाइव करके जारी करके बोली है। वो जरा शब्दों को सुनिएगा। मैंने माननीय गृह मंत्री जी से ये पत्र लिख करके मांग की है कि तत्काल ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके फांसी की सजा दी जाए। और जो आज भी खालिस्तान के नाम पे, क्योंकि जो किसान थे उन्हें पता चला, और किसान भी शर्मसार हैं, जो थोड़े बहुत बरगला करके इनके साथ आए थे, आज भी जितने भी वहां बैठे हैं वो 100% आतंकवादी हैं। क्योंकि जो फर्जी जो किसानों के नेता बने थे वो मुंह छुपा के दुम दबा करके यहाँ से भाग चुके हैं कायर। आज उनको जरूरत है कि पुलिस उनको शूट करे। अगर वो नहीं भागते 24 घंटे के अंदर, तो सरकार के सामने अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मेरी विधानसभा और एनसीआर के लोग एकदम तैयार हैं, और हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार हैं कि इनको जूते मार के खदेड़ने का काम करेंगे। सुना आपने, नंदकिशोर गुर्जर की टोन है बीजेपी विधायक की कि अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो हमें बताए, हम करेंगे। ये वो कह रहे हैं। अब इसी के साथ एक टोन आपके सामने और रखता हूं। कपिल मिश्रा, याद होंगे ना, दिल्ली दंगे हुए थे उसके बाद, और उससे पहले सीए का आंदोलन चल रहा था जाफराबाद में और तमाम जगह पे, और उस दौरान क्या टोन दिखाई दी थी उसको सुनिएगा, और जो बोला है नंदकिशोर गुर्जर ने उसको आपस में तुलना कीजिएगा। अब सुनिए जरा कपिल मिश्रा को। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। सुना आपने, कपिल मिश्रा ने कहा डीसीपी महोदय मैं आपको कह रहा हूं ये रोड खाली करा दीजिए वरना हम। और वहां पे बीजेपी का विधायक क्या कह रहा है कि अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, या तो आप इन लोगों से रोड खाली कराइए 24 घंटे के अंदर, और अगर आप पे नहीं होता है तो पुलिस हमें बताए, हम इन गुंडों को जूते मार मार के यहां से खदेड़ने का काम करेंगे। ये दोनों सेम एक तरीके की टोन है। उसके बाद दंगा हुआ था दिल्ली में, 3 दिनों तक वो दंगा चला था, 53 लोग वो मारे गए थे। तो क्या इसी वजह से राकेश टिकैत को ये डर लगा कि जो नंदकिशोर गुर्जर ने बयान दिया है, जैसा कपिल मिश्रा ने उस वक्त बयान दिया था, दिल्ली में 3 दिनों तक दंगा हुआ था, कत्लेआम किया गया था, नालों में लाशें डाल दी गई थी, गोलियों से भून दिया गया था। चलिए वो तो दिल्ली का दंगा था, वो लोग तो अपने घरों में जाके एक बार को छिप भी गए थे, बच भी गए थे। ये किसान तो सोच के देखिए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आया हुआ, ये कहां भागेगा? इसके पास तो स्थानीय घर भी नहीं है अपने भागने के लिए। यही डर था शायद, तभी आंसू निकल आए राकेश टिकैत के, क्योंकि सेम टोन यही दिखाई देती है जो कपिल मिश्रा की थी, वो ही यहां नंदकिशोर गुर्जर की थी। वही डर आपको नजर आएगा। क्या वैसा ही करने की कोई कोशिश की गई थी जिसका आभास हुआ राकेश टिकैत को? और पश्चिम उत्तर प्रदेश से आने वाले ऐसे मजबूत नेता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्हें लगा कि अगर मैं जेल चला गया तो यहां तो कत्लेआम कर देंगे दिल्ली के दंगे की तरह। दिल्ली के दंगे में तो कुछ भी लोग नहीं मारे गए थे। फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको बुरा लगेगा कि शायद वो लोग तो अपने घर में घुस गए थे, उनके घर भी थे वहां, बच भी गए वो लोग जो प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ के किसान का अगर कत्लेआम किया जाने लगा, वापस लौटते हुए अगर उनका कत्लेआम किया जाने लगा, तो वो किसान कहाँ जाएगा? क्योंकि ये लोग तो पहले ही उस किसान को सीधे सीधे आतंकवादी बता रहे हैं। बड़ा सवाल यही कि क्या ये ना माना जाए कि इसी वजह से राकेश टिकैत के आंसू निकल आए।
बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी से लगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।